प्रिय देशवासियों, आज आप लोग के बीच स्वच्छ और निष्पक्ष बात कहने जा रहा हूँ। मैं राष्ट्र के लिए हूँ, मैं राष्ट्र का पुत्र हूँ। पूरे देशवासियों को मैं ये कहने जा रहा हूँ, जो तिरंगा मेरे हाथ में देख रहे हैं, मैं सोचता हूँ प्रत्येक भारतीय के हाथ में तिरंगा होना चाहिए। तिरंगा देखने से मन में निश्चय ही अपने देश के प्रति प्रेम जगता है। शांति और अहिंसा का, सद्मार्ग का संदेश लेके मैं पूरे भारतवर्ष में, ईश्वर की कृपा रहेगी तो भ्रमण करूंगा और धर्म सहिष्णुता के विषय में, शांति, विश्व शांति के विषय में मैं सिखाऊंगा, कहूंगा, बात करूंगा। प्रेम के बिना राष्ट्र अधूरा है। जब तक हम लोग सभी जाति धर्म के लोग एक नहीं होंगे, कभी भी मेरा देश महान नहीं हो सकता है। हमारे देश को महान बनने के लिए सभी धर्म के लोगों को एक होना पड़ेगा। सभी को अपना ये दायित्व निभाना पड़ेगा देश के प्रति। जब किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है तो देश की ये धरती उम्मीद पाले रहती है कि ये भारत के जो पुत्र हैं निश्चित रूप से अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। हे मित्रों, आपको मुफ्त में आज़ादी नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए न जाने अनंत क्रांतिकारी वीरों ने अपनी छोटी छोटी उम्र में जीवन का बलिदान दिया, जीवन को अवसर किया, हंसते हंसते जीवन को भारत माता के चरणों में रख दिया। हे मित्रों, आप अपने राष्ट्र के विषय में सोचें, राष्ट्र प्रेम करें। राष्ट्र भर के कोई संपत्ति नहीं होती है। आपने देखा नहीं भगत सिंह को, आपने राम प्रसाद बिस्मिल जी को नहीं देखा, उधम सिंह को क्या नहीं देखा, बटुकेश्वर नाथ दत्त जी को नहीं देखा, अशफाक उल्लाह खां को नहीं देखा, रोशन सिंह राजेंद्र लहरी को नहीं देखा, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं देखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं देखा। अनंत महापुरुषों की श्रेणी है। अपने महात्मा गांधी को नहीं देखा क्या? नेहरू जी को नहीं देखा? ये भारतवर्ष वीरों की राजधानी रही है। ये भारतवर्ष वीरों की राजधानी रही है। प्रत्येक भारतीय में इस झंडे का, अपने देश का मान रहना चाहिए। अगर जो नागरिक अपने देश से प्यार नहीं करता, अपने देश के विषय में नहीं सोचता, उसको भारतवर्ष में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये भारतवर्ष की मिट्टी इतनी सस्ती नहीं है कि यहाँ जिस भूमि ने जन्म दिया उस भूमि के विषय में नहीं सोचना। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इस उम्मीद से तुम भारत में नहीं जन्म लिए मित्र देशवासी कि अपने राष्ट्र के विषय में कुछ न सोचो। सीखो अपने देश से प्रेम करना। प्रेम करोगे तभी हमारी मजबूती सामने आएगी। पूरा संसार झुकेगा, जैसा कि मैं आज भी देख रहा हूं झुकते हुए। राष्ट्रवादियों का संख्या बढ़ती जा रही है, मैं देख रहा हूं। देश से प्यार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं छोटे छोटे बच्चे को देखता हूँ,
भारत माता की जय बोलते हुए तो बहुत खुशी होती है। भारतवर्ष में एक भी आदमी नहीं पैदा लेगा जो अपने राष्ट्र प्रेम नहीं करता हो। मित्रों, ये कोई जिंदगी है क्या? सिर्फ 2-4 बच्चे, बीवी, स्वयं के लिए सोचते हो, वहीं तक सीमित रह जाते हो। अरे सोचना है तो पूरे विश्व के लिए सोचो, पूरे मानव जाति के लिए सोचो, तभी तुम मानव कहलाने लायक हो सकते हो। कीड़े मकोड़े की तरह रहना, ये क्या जिंदगी है मित्र? ये भारतवर्ष है, ऋषि मुनियों के संतान से भरे हैं। तो हम लोग ऋषि मुनियों के संतान हैं। ये मित्र वीरों की संतान है। ये हम लोग साधारण मानव के संतान नहीं हैं। भारतवासी सभी को जगाया जा रहा है। सभी जागिए, अपने राष्ट्र के विषय में सोचिए, राष्ट्र प्रेम कीजिए। राष्ट्र है तभी आप हैं, राष्ट्र नहीं है आपका अस्तित्व नहीं है। मित्र, मैंने देखा अंबेडकर जी को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसी देश में मैंने देखा। वैसे महापुरुष के साथ कितना अन्याय हुआ, कितना गलत हुआ, क्या नहीं हुआ। ए मित्र, कुछ स्वार्थी लोगों ने अपना सब चीजें हमारे देश के दुश्मन अंग्रेजों के साथ मिलके देश का शोषण किए। हे मित्र, हम उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं। आज साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। आज उसी पापी को उधम सिंह ने मारने में गलती नहीं की। जलियांवाला बाग, आज जनरल डायर को मारने में उधम सिंह ने कोई कमी न छोड़ी। हे मित्र, आपने भगत सिंह को नहीं देखा, चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं देखा, खुदीराम बोस जी को नहीं देखा। अनंत योद्धाओं की धरती है। हे मित्र, आपको मुफ्त में आजादी नहीं मिली है। अपने राष्ट्र के विषय में सोचिए, पल पल सोचिए, अपने देश से प्रेम कीजिए। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो हमारा देश बहुत पहले विकसित हो गया होता। उनके सपना को मैंने देखा, मैं परखा हूँ, जानता हूँ। दुर्भाग्य से नेताजी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। बहुत बड़ा विजन था उनका, बहुत बड़ा विजन था उनका। सही मायने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही इस देश के सब कुछ होते हैं और भारतवर्ष का इंतजार नहीं करना पड़ता कि 2047 तक विकसित कंट्री बनना है। अरे विकसित कंट्री तो बहुत पहले हो चुका होता। स्वार्थी लोगों से भरा ये देश रहा, बहुत स्वार्थी हो गए बीच में। राष्ट्र प्रेम करना लोग छोड़ दिए, स्वयं अपने घर से प्रेम करना शुरू कर दिए। उनका जीवन घर के सदस्यों तक सीमित रह गया। उनकी सोच कुंठित हो गई, इसलिए हमारा राष्ट्र अभी तक विकसित नहीं हो पाया। लेकिन वर्तमान स्थिति में देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है। आज सुपर अमेरिका जैसे सुपर पावर चाइना जब झुकता है, झुक के नमन करता है, तो मुझे फक्र होता है कि मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ, मैं भारत माता का संतान हूँ। मुझे बहुत फक्र होता है। आज मैं जितने भी महाशक्ति हो सबों को मैंने झुकते देखा। भारतवर्ष में बदलाव हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे भारत माता की जय बोलते हैं, सुबह होते ही बोलते हैं, कोई कमी नहीं रहेगी। यही छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो सिर्फ और सिर्फ भारत माता की जय बोलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद कहने वालों की संख्या घटेगी नहीं, बढ़ेगी। जो भी भारतवर्ष में जन्म लेगा वो सभी बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्रांतिकारियों से भर जाएगा मेरा देश। मेरा देश 2047 का इंतजार करने वाला नहीं है। जिस दिन प्रत्येक भारतीय भारत माता की जय बोलना सीख जाओगे, उसी दिन मेरा देश विकसित देश हो जाएगा। 2047 का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। मित्रों, अपने देश से प्रेम करो, अपने देश को जानो, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करो। तुम बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हे मित्र, हम बखूबी पद यात्रा करते हैं। मुझे उम्मीद है ईश्वर मेरे साथ हैं। ईश्वर साथ हैं तो पूरे भारत में, मैं पूरे देश में पद यात्रा करूंगा, पूरे भारतवर्ष को जगाऊंगा। वो ऋषि मुनि के संतान हैं, निश्चित रूप से जगेंगे, अपने देश से प्यार करेंगे। एक बात, हमेशा मैं इस बात से डरता हूं, लेकिन अब डर की बात नहीं है। ये मित्र, हम जानते हैं, समझते हैं इस बात को, किस देश के दुर्जन की दुर्जनता से जितना दिक्कत नहीं है, उतना सज्जन की निष्क्रियता से दिक्कत है। ये सज्जन लोग जो सज्जन बोलते हैं, ये सबसे बड़े दुर्जन हैं, जिन्होंने राष्ट्र के विषय में सोचा नहीं, देश के विषय में सोचा नहीं, पूरी मानव जाति के विषय में नहीं सोचा। उसको इस धरती पे मानव के रूप में जन्म लेना जो है बिल्कुल निषिद्ध है। वो जन्म लेने के हकदार नहीं है। मित्रों, जागो, भारतवासी जागो, भारतवासी जागो। तुम वीर ऋषि मुनि संतों की संतान हो। एक से एक भारत भूमि में बड़े बड़े योद्धा जन्म लिए, राष्ट्रपुत्र जन्म लिए, जिन्होंने हमेशा अपने आप को हमेशा पूरे हर अस्त्र शस्त्र से हमेशा तैनात रखा भारतवर्ष की रक्षा के लिए। हे मित्रों, अपने राष्ट्र में जियो, अपने राष्ट्र प्रेम करो। राष्ट्र भर के कोई संपत्ति नहीं है। मित्र, देखना, जिस दिन से प्यार करोगे उसी दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा 2047 का। विश्व में भारत रहेगा, सुपर पावर रहेगा। जगो तो सही, और समय आ रहा है, बिल्कुल जगोगे। भारत माता की जय।